सभी को मेरा सादर जय जैनैन। मैं त्रिमूर्ति महिला मंडल की अध्यक्ष राखी जैन आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नाटिका प्रस्तुति दी जा रही है, जिसके लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती प्रतिभा जैन के लिए। आए और अपना मंच संभालें संचालन के लिए। आइए चलते हैं नाटक की ओर। एक ऐसी महासती जिन्होंने छोटी उम्र में मजाक में लिए ब्रह्मचर्य व्रत को अपनी जीवन शैली बना लिया। बंधुओं, यह तो आपने देखा ही होगा, जब जब किसी ने नियम का पालन किया है तब तब उसके नियम की परीक्षा देवों द्वारा ली गई है। एक ऐसी ही सती जो सील से भी सुंदर थी, ऐसी सील सुंदरी की आइए देखते हैं। ऐसी सील सुंदरी की हर कदम परीक्षा हुई एवं सील की सदा रक्षा हुई। आइए देखते हैं सती के ऊपर छोटी सी प्रस्तुति। सती ब्राह्मी को सुंदरी और चंदन बाला, राजुल द्रौपदी कौशल्या, मृगावती सुलसा सीता। धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था, साहस हमें उनके जैसा दे। चलते हैं अंग देश की ओर, जहाँ की राजधानी चंपापुरी है। वहाँ के राजा प्रियदत्त और रानी अंगवती राज्य करते थे। राजा बड़े ही दृढ़ निश्चय, धर्मात्मा एवं जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। आइए देखते हैं नाटक का प्रथम दृश्य। होशियार सावधान। राजा प्रियदत्त अपनी रानी अंगवती के साथ पधार रहे हैं। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। पालने में ऐसे ही झूलती रहे, खुशियों की बहारों में झूमती रहे। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू, रा 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 रू। राजा प्रियदत्त और रानी अंगवती के आंगन में एक सुंदर सी पुत्री का जन्म हुआ। दोनों के बड़े ही हीरा जैसी सुशील, सुंदर एवं प्यारी गुड़िया ने जन्म लिया। उस पुत्री का नाम ज्योतिष के अनुसार रखा गया अनंतमती। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। एक सुंदर सी पुत्री अनंतमती अपने आंगन में गुड़ियों के साथ खेलती है। आइए देखते हैं आगे।
आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आया रे आया रे खिलौने वाला खेल खिलौने लेके आया रे आओ मेरी आंख के तारों कहाँ गए हो मेरे प्यारों आया रे खिलौने वाला खेल। महाराज, क्या बात है, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ महारानी, प्रसन्न क्यों नहीं होऊंगा। देखो, हमारी पुत्री अनंतमती देखते ही देखते अब बड़ी हो रही है। यही देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। हाँ महाराज, परंतु क्या आपने कभी देखा है हमारी अनंतमती हमेशा गुड़ियों का खेल खेलती रहती है और हमेशा खेल खेल में गुड़ियों का विवाह रचाती रहती है। क्या आपको उसके भविष्य की, उसके विवाह की कोई चिंता नहीं होती? अरे महारानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मैं उसके पिता हूँ। क्या मुझे अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता नहीं होगी। लेकिन महारानी, आप देखिए, अभी वह छोटी है। जब वह विवाह योग्य होगी तब हम बड़े ही धूमधाम से उसका विवाह करेंगे। हाँ महाराज, परंतु हमें उसके भविष्य की चिंता तो करनी ही होगी ना। हाँ हाँ महारानी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी चिंता को भी समझता हूँ। आप माँ हैं, आपका चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन महारानी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जब हमारी पुत्री बड़ी होगी और विवाह योग्य होगी तब मैं उसका एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ उसका विवाह करूँगा। आप चिंता ना करें महारानी। हाँ महाराज, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप उसके भविष्य के प्रति जो भी सोचेंगे वह अच्छा ही होगा। हाँ महारानी, आप अपने महाराज पर विश्वास रखिए। जी महाराज। ऐसा कहकर राजा प्रियदत्त रानी की बात को टाल देते हैं और राजा प्रियदत्त अनंतमती को धर्मकीर्ति मुनिराज के पास ले जाते हैं अष्टान का महापर्व में। आइए देखते हैं। मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की निद्रा, धन्य मुनिराज की चर्या। राज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे। राजा प्रियदत्त मुनिराज को नमोस्तु करते हुए धर्मकीर्ति मुनिराज से अष्टान का महापर्व में 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं और अनंतमती को गुड़ियों की खेल का आदत छुड़ाने के लिए 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत सहज एवं विनोद भाव में दिलवा देते हैं। कहते हैं ना, सत्पुरुषों का विनोद भाव भी सत्य मार्ग का प्रकाशक बन जाता है और अनंतमती के चित्त पर भी व्रत का ऐसा ही प्रभाव पड़ा। कुछ वर्षों बाद अनंतमती बड़ी हुई तो उनके विवाह का समय आया। चारों ओर महल में खुशियां ही खुशियां थी, चारों ओर सजावट थी। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। प्रणाम पिताजी। जीती रहो पुत्री। पिताजी, यह महल में साज सजावट का आयोजन किस
किस लिए किया जा रहा है? पुत्री, ये सारा आयोजन जो तुम देख रही हो, यह तुम्हारे विवाह के लिए किया जा रहा है। क्या पिताजी, आपने तो मुझे बचपन में ही ब्रह्मचारी व्रत दिलवाया था। अरे पुत्री, वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही सहज रूप में, विनोद में यह ब्रह्मचारी व्रत दिलवा दिया था, लेकिन तुम इसे सच ना समझो। पिताजी, धर्म और व्रत में ये विनोद कैसा, ये समझ नहीं आया मुझे। अरे पुत्री, तुम तो मेरे कुल की प्रकाशित पुत्री हो। मैंने कहा ना, वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही विनोद में एक सरल रूप में ये व्रत दिलवा दिया था। ठीक है पिताजी, मैंने मान लिया। आपने मुझे 8 दिनों के लिए व्रत दिलवाया था। ना तो मुझसे मुनिराज ने कुछ कहा और ना ही आपने मुझसे कुछ कहा। फिर मैं ये कैसे मान लूं यह व्रत सिर्फ 8 दिनों के लिए लिया गया है? अरे पुत्री, जब तुम छोटी थी और बचपन में गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलती थी और खेल खेल में ही उनका विवाह करा देती थी, यह देखकर तुम्हारी माता को तुम्हारी बड़ी ही चिंता होती थी। यही सोचकर मैंने तुम्हें यह व्रत दिलवा दिया था। लेकिन अब तुम विवाह योग्य हो गई हो और मैं तुम्हारा विवाह बड़े ही धूमधाम से करना चाहता हूँ। पिताजी, मैं इस व्रत का पालन आजीवन करना चाहती हूँ और मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्या क्या कह रही हो? नहीं नहीं पुत्री, ऐसा नहीं कहते। विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं पिताजी, मैं इस नियम का पालन आजीवन ही करना चाहती हूँ और मैं विवाह नहीं करूँगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है पिताजी। अनंतमती की इन क्या? सब बातों से क्या कहा? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे विवाह के लिए कितने सपने सजोए हैं कि मैं तुम्हारा विवाह बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ करूंगा। पुत्री, क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? हाँ पिताजी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। अनंतमती की इन सब बातों से उनके पिता प्रियदत्त को बड़ी निराशा हुई, पर पुत्री की जिद के आगे वे कर भी क्या सकते थे। उन्हें अपना सारा आयोजन समेटना पड़ा और वे चिंता में रहने लगे। इसके बाद उन्होंने अनंतमती के जीवन को धार्मिक बनाने के लिए उनके पठन पाठन का अच्छा प्रबंध कर दिया और वे अनंतमती को पंडित जी के पास लेकर चलते हैं। पंडित जी और अनंतमती के बीच क्या संवाद होता है, आइए देखते हैं। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र महाराज, कहिए क्या हुआ? पंडित जी, यह मेरी पुत्री अनंतमती है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पुत्री को धर्म की उच्च शिक्षा प्रदान करें। ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें। ठीक है पंडित जी। फिर उठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। ये श्रद्धान मेरा है मेरू समाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस
बस एक वीर तैरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीर तैरागी को सिर है झुकाना। वहीं अनंतमती भी निराकुलता से शास्त्रों का अभ्यास करने लगती है। आइए देखते हैं। पुत्री, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी अवस्था में अपने धर्म और नियम को नहीं त्यागना चाहिए। अनंतमती शास्त्रों का अभ्यास करती है। तभी एक दिन चैत्र का महीना था। अनंतमती अपने आंगन में झूला झूल रही थी। इतने में विद्याधरों का राजा कुंडल मंडित अपनी पत्नी के साथ जा रहा था। इतने में विद्या विद्याधर की दृष्टि अकेले में झूलते हुए अनंतमती पर पड़ती है और उसकी सुंदरता को देखकर कुंडल मंडित विद्याधर काम के भेदों से भेदा जाता है। वह उस बालिका को तभी उड़ा ले जाना चाहता है, परंतु उसके साथ उसकी पत्नी होने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसे बिना अनंतमती के कहाँ चैन आने वाला था। तभी कुंडल मंडित घर पहुंचकर अपनी पत्नी से क्या कहता है, देखते हैं आगे। प्रिय, मुझे शीघ्र ही आवश्यक कार्य आ पड़ा है, मैं अभी आता हूँ। तभी कुंडल मंडित विमान लेकर चला जाता है। उधर उसकी पत्नी को उसके कुकर्म के बारे में संदेह होता है, तो वह भी उसके पीछे चली जाती है। यह सुंदरी तो कितनी सुंदर है, ये कन्या को तो मैं अपनी प्राण लब्धि विद्या से उड़ा के ले जाता हूँ। और बड़ी ही फुर्ती से कुंडल मंडित भोली भाली बालिका को अपने विमान में बैठाकर ले जाने लगा। जिस समय कुंडल मंडित अपनी पत्नी को ले जा रहा था, तभी उसकी नज़र उसकी पत्नी पर पड़ती है और वह पसीना पसीना हो जाता है क्रोध से उसका लाल चेहरा देखकर। और वह प्राण लब्धि विद्या के द्वारा उसे भयानक जंगल में छोड़ देता है। तभी अनंतमती भयानक जंगल में जोर जोर से रोने लगी, पर उसके रोने की आवाज दूर दूर तक सुनता भी कौन। आइए देखते हैं। मत रो मेरे मन, चुप हो जा, हुआ क्यों हुआ। ये तो किस्मत में लिखा है, ये किस्मत में लिखा है, वही तो हुआ। हे भगवान, मैं इस घनघोर जंगल में कैसे आ गई। मेरे माता पिता परेशान हो रहे होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। और वह जोर जोर से रोने लगती है, पर उसके रोने की आवाज वहां सुनता भी कौन। थोड़ी देर बाद वहां भीलों का राजा शिकार करते हुए पहुंचा और अनंतमती को देखा। अनंतमती की ओर देखता है। आइए देखते हैं। इतनी सुंदर कन्या
वह भी इस घने जंगल में। चलो चलकर पूछता हूँ कि वह क्यों रो रही है। आप लोगों को पता है कि वह क्यों रो रही है? नहीं पता? तो चलो चलकर पूछते हैं। हे सुंदरी, तुम इस घनघोर जंगल में कैसे और इतना विलाप क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मैं भीलों का राजा। हे सुंदरी, तुम मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। चलती हो? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तू बलपूर्वक तुझे उठाकर ले जाना ही पड़ेगा। हे सुंदरी, तू मेरी बात मानती है कि नहीं? चल। ऐसे नहीं मानेगी। चलना होगा तुझे मेरे साथ। चलती है कि नहीं? महाराज, महाराज की जय हो। बोल। महाराज, इतनी सुंदर कन्या कहाँ से लाए हो? अरे गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। महाराज, कहाँ से लाए हो बता। अरे तुझे क्या करना? मेरे लिए ईश्वर ने इसे भेजा है इस जंगल में और इसे अपनी पत्नी बनाकर रखूंगा। महाराज, हाँ? आप तो काले कटरूटे राक्षस जैसे दिखने में, और इतनी सुंदर कन्या ये कैसे संभव है? अरे चल हट। तू जाता है कि नहीं? नहीं। तुझे तेरे प्राण प्यारे नहीं है? हैं? हैं? तो चल निकल यहाँ से। महाराज, महारानी का क्या होगा? अरे रुक। जैसे अच्छा लग रहा हो तो कृपया जोरदार तालियां बजाएं। देखा देखा सुंदरी मेरा बल। मैंने उस सेवक को कैसे भगा दिया। अब तो तुझे मेरी बात माननी ही होगी। चल तू मेरे साथ। चलती है कि नहीं? चल। जो कह दिया वही करूंगा, यह कहकर अरे भील जंगल राज बुद्धि, समझ में ही नहीं आ रहा इसको कैसे ले जाऊं। जो कह दिया बलपूर्वक वही ले जाता करूंगा, हूं। यह कहकर भीलराज अनंतमती को तंग करते हैं। पर बेचारी भोली भाली अनंतमती उसकी बातों का क्या जवाब देती और दुष्कर्म करने की इच्छा करने लगा। तभी अनंतमती के पुण्य प्रभाव से, यह कहो सील के अखंड बल से, वहां एक वन देवी प्रकट हुई। हे नीच, दुष्ट, पापी, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तूने अगर इसके सतीत्व को नष्ट करने की कोशिश की तो मैं तेरा पूरा जीवन अभी नष्ट कर दूंगी। इसे शीघ्र ही अपने घर सुरक्षित छोड़ के आओ, ये मेरा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वन देवी की यह सब बात सुनकर भीलराज डर गया और उसने अगले ही दिन अनंतमती को सेठ जी को सौंप दिया। सेठ जी के पास ले जाते हुए अनंतमती को, आइए देखते हैं अगले दृश्य में। चल सुंदरी, मैं
किस्मत। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, सुनते हो क्या? अरे कौन है? अरे मैं हूँ, तनिक बाहर तो आइए। आता हूँ भाई, आता हूँ। ना जाने कौन आता है, परेशानी करके रखता है। हाँ, कौन है? अरे मैं हूँ बीलों का राजा। बोल, क्या काम है? अरे तनिक देखिए तो सही, कितना सुंदर उपहार लेकर आया हूँ। अच्छा, उपहार लाया है? दिखा तेरा उपहार। ये रहा, देखिए तो सही। अच्छा अच्छा, देखता हूँ। कैसा लगा उपहार? उपहार तो बहुत अच्छा है। तो लाइए मेरा इनाम। हाँ हाँ, देता हूँ, ले, खुश रहे। हाय, आज तो मुझे स्वर्गवती सुंदरी मिल गई है। हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? तुम तो स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझो जो वो भीड़ राक्षस से बचकर मेरे पास आई हो। हे सुंदरी, मेरे पास वैभव है, अनंत धन है। मेरे संग रहकर बहुत खुश रहोगी। ये सब तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करना चाहता हूँ। तुम्हारे चरणों का दास बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगी? हे महाशय, मैंने तो आपको अपना पिता समान समझा था। मुझे क्या पता था जिस रस्सी को मैंने पकड़ा वो एक भयंकर सांप है। मैं आपके इस राजपाट को सब कुछ को त्याग कर दूँ। अच्छा, तो मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। अच्छा, तुम्हें अपने सुंदरता का बहुत घमंड है, तो अभी घमंड तोड़ता हूँ। चल मेरे साथ, चल। जो मनुष्य केवल संसार को ठगने के लिए ऐसी मायाचार करता है, धर्मात्मा बनने का ढोंग करता है, वह मनुष्य नहीं पशु है, पिशाच है। उसे जितना धिक्कारा जाए उतना कम है। तभी सेठ बहुत सी लोभ लालच अनंतमती को देते हुए और अनंतमती ने सेठ जी को फटकार दिया और अनंतमती सोचते सोचते चुप हो गई, क्रोध को दबा गई, क्योंकि वह ऐसे कुल कलंकित मनुष्य के मुंह नहीं लगना चाहती थी। इसलिए उसने चुप्पी साध ली और अनंतमती की जलकुटी बातें सुनकर पुष्पक सेठ को बहुत क्रोध आया और उसने उसे एक कामसेना महिला नामक को बेच दिया। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। ले, इसे संभाल। इसको अपने रंग और सुंदरता का बहुत घमंड है, इसको संभाल। अच्छा, तो तू है अनंतमती? बहुत सुना था तेरे बारे में। तुझे अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड है ना? अरे, सेठ जी की रानी बनती तो कितना अच्छा होता, लेकिन हाय रे तेरी किस्मत, तेरी किस्मत। तुझे तो मेरे पास ही आना था। चल हट। अब रोती रहेगी क्या महारानी? चल, इतना काम कराऊंगी तो उससे 2-3 दिन में तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। इस जीवन का
यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। अरे मैं तो इससे काम करवाते करवाते थक चुकी हूँ, लेकिन इसकी अकल ही ठिकाने नहीं आ रही। चल। वहीं कामसेना ने अनंतमती को दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उसे भय से भूखा प्यासा रखकर तरह तरह से उसका सतीत्व धर्म नष्ट करना चाहा, परंतु अनंतमती उससे नहीं दबी। कामसेना ने उस पर अपना चक्र न चलते हुए देखकर उसे सिंहराज राजा को सौंप दिया। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलो, महाराज, क्या काम है? महाराज, मैं आपके लिए कितना सुंदर उपहार लाई हूँ। इसको अपनी सुंदरता पे बहुत ही घमंड है। देखता हूँ ऐसा क्या उपहार लाई हो जो तुम इतनी खुश हो रही हो। देखते ही आप खुश हो जाओगे महाराज। देखता हूँ। उपहार तो बहुत सुंदर है, मेरा मन प्रसन्न हो गया। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आप हमें खुश कर दीजिए महाराज। ये लो तुम्हारा उपहार, खुश हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वाह, क्या रूप सुंदरी हो, क्या अप्सरा हो। इसे तो मेरे लिए स्वर्ग से भगवान ने, देवताओं ने उतारा है। इसे तो मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। हे प्रिय, क्या तुम मेरी रानी बन के रहोगी? नहीं। ऐसा क्या नहीं है मुझ में? इस जंगल का राजा हूँ, सिंह राजा हूँ। हा 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 हा। इस जंगल के सारे पशु पक्षी सब मुझसे डरते हैं। तुम क्यों मेरी रानी नहीं बनोगी? हे महाशय, मैं अपने नियम का पालन करूंगी। मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा। नहीं नहीं। क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। नहीं। पापी सिंहराज ने अनंतमती का मान नष्ट करने के लिए जैसे ही अपना पांव बढ़ाया, नहीं, मैं तो बनाऊंगा, अपनी रानी बना के ही रखूंगा। नहीं। पापी सिंहराज ने अनंतमती का मान नष्ट करने के लिए जैसे ही अपना पांव बढ़ाया, तभी उस वन देवी ने, जिसने पहले अनंतमती की रक्षा की थी, वहां उपस्थित होकर फिर से रक्षा की। आइए देखते हैं। हे वन देवी, हे दुष्ट राजन, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? मेरे होते हुए इस वन में तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? तुमने इस सती के सतीत्व को नष्ट करने की कोशिश की। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी देवी को देखकर सिंहराज का कलेजा कांप उठा और उसने उसके पाप कर्मों का दंड मिलने के बाद सिंहराज मूर्छित हो गया और देवी के चले जाने के बाद उन्हें कुछ देर बाद होश आता है। तभी अपने दरबान सिपाही को बुलाकर आके क्या बोलते हैं देखते हैं। सिपाही इधर आओ, इस दुष्ट कन्या को इस जंगल से कहीं दूर छोड़ के आओ। जो आज्ञा महाराज। जाओ। चलो चलो। लो, अब इधर ही रहो और खाओ। और सिपाही अनंतमती को घनघोर जंगल की ओर छोड़कर भागते हैं। अब कहाँ जाएं और उसका घर कहाँ है, यह सब न जानने के बाद भी
अनंतमती पंच परमेष्ठियों की आराधना करने लगी और जोर जोर से रोने लगी। भगवान मेरी मैया उस पार लगा देना। आओ त्रिशूलानंदन हम ध्यान धरे मन में, अब तनवर कर विनती मुझे अपना बना लेना। वही अनंतमती जंगल में भटकती रहती है। वहाँ से आदि वह फल आदि का निर्वाह कर जंगल पर्वतों नदियों को पार करके बहुत ही एक सुंदर नगरी अयोध्या पहुँच गई। वहाँ उसे आरिका पद्मश्री के दर्शन हुए। बोली आरिका पद्मश्री माता जी की। माता जी को वंदना कर क्या कहती है देखते हैं। पुत्री, तुम्हारा क्या नाम है? माताजी, मेरा नाम अनंतमती है। उठो पुत्री। पुत्री, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? पुत्री, रो मत, चलो मेरे साथ। अनंतमती ने अपने ऊपर जो भी विपदा आई उसका सारा वर्णन किया। माता जी ने यह सब सुनकर अनंतमती को अपने पास रख लिया। आइए देखते हैं। राजा प्रियदत्त को जब अनंतमती के अपहरण का समाचार मालूम हुआ तब वह बहुत दुखी हुए। पुत्री वियोग में वह अस्थिर हो गए। उन्हें अपना घर शमशान जैसा लगने लगा। वह तीर्थ यात्रा के बहाने अपने घर से निकल गए। लोगों के समझाने के बाद भी लोगों ने बहुत समझाया पर वह दृढ़ निश्चय कर चुके थे। उन्हें अपने घर ना देख के देख कुटुंब के लोग भी उनके पीछे चल पड़े। आइए देखते हैं। चलते चलते बहुत से अति से क्षेत्र के दर्शन करते हैं। तभी एक दिन अयोध्या पहुँचे। वहीं अयोध्या नाम की नगरी में महाराजा प्रियदत्त का साला रहता था जिसका नाम जिनदत्त था। उन्हीं के घर पर प्रियदत्त महाराज ठहर गए। जिनदत्त ने बहुत ही आदर सत्कार किया। आइए देखते हैं। प्रणाम महाराज। आइए, मेरे गृह में आपका स्वागत है। आइए महाराज। महाराज, कहिए कैसे आना हुआ महाराज? मित्र, क्या बताऊं तुम्हें, महल में अब तो मेरा मन लगता ही नहीं। पूरा महल शमशान सा प्रतीत होता है। क्या बताऊं मित्र। क्या कारण है महाराज? मेरी बहन और मेरी भांजी अनंतमती कुशल मंगल तो है महाराज। महाराज, कुछ बताइए ना महाराज। महाराज, आप इतने विचलित क्यों हैं? धैर्य रखिए महाराज, सब ठीक ही होगा। महाराज। तभी जिनदत्त अपनी बहन अंगवती और भांजी अनंतवती के बारे में पूछते हैं और राजा प्रियदत्त अपनी पुत्री अनंतमती के बारे में बताकर बहुत दुखी होते हैं और इस दुख को दूर करने में सभी लोग लाचार हैं। कहते हैं ना, कर्मों की विचित्रता ही ऐसी है, सबको संतोष करना पड़ता है। तभी दूसरे दिन
जिनदत्त स्नान आदि करके प्रियदत्त के साथ मंदिर जाते हैं। आइए महाराज, हम जिन वंदना के लिए चलते हैं। इधर जिनदत्त की पत्नी आरिका माता जी के पास जाकर अनंतमती को ले आती है। आइए देखते हैं अगले दृश्य में। बंदामी माता जी। माता जी, यह पुत्री कौन है? यह पुत्री अनंतमती है। ये यहाँ कैसे आई? माता जी, क्या मैं इसे अपने घर भोजन के लिए ले जा सकती हूँ? अगर पुत्री की इच्छा हो तो आप इसे ले जा सकती हो। नहीं माता जी, पुत्री इनके साथ जाओ, ये अच्छी श्राविका है। जाओ पुत्री। तभी जिनदत्त की पत्नी अनंतमती को अपने साथ भोजन के लिए ले जाती है। इधर जिनदत्त प्रियदत्त के साथ भगवान की आराधना करके घर आते हैं। आइए देखते हैं। पुत्री अनंतमती जिनदत्त के गृह में एक सुंदर सी रंगोली बनाते हुए। पुत्री, चलो, भोजन तैयार है। तभी प्रियदत्त और जिनदत्त मंदिर से आते हैं। तभी राजा प्रियदत्त की दृष्टि उस सुंदर सी रंगोली पर पड़ी और उसे देखकर अपने पूरे पुत्र अनंतमती की याद आ गई, क्योंकि इस तरह की रंगोली बनाकर अनंतमती अपना आंगन सजाती थी। महाराज, क्या कारण है आप इस सुंदर सी रंगोली को देखकर इतने विचलित क्यों हो गए? महाराज, कुछ तो बताइए। महाराज, क्या कारण है आप इतना विलाप कर रहे हैं? मुझसे नहीं देखा जा रहा। महाराज, कुछ तो बताइए। महाराज, महाराज, क्या कारण है? महाराज, कुछ तो बताइए। मित्र, तुम्हें पता है, इतनी सुंदर रंगोली मेरी पुत्री अनंतमती बनाया करती थी। क्या महाराज? क्या महाराज, हमारी अनंतमती इतनी सुंदर रंगोली बनाया करती थी? क्या महाराज? महाराज, धैर्य रखिए, सब ठीक होगा। हमारी अनंतमती का शीघ्र पता लग जाएगा महाराज। मित्र, जिसने भी ये इतनी सुंदर रंगोली बनाई है, क्या मुझे मांगे को उसके दर्शन करवा सकते हो तुम? महाराज, धैर्य रखिए महाराज, सब कुशलता से होगा, सब ठीक होगा महाराज। मैं अभी आता हूँ, आप धैर्य रखिए महाराज। यहाँ बैठिए महाराज, मैं आता हूँ पता करके। हाँ मित्र, जल्दी जाओ और जिसने भी ये रंगोली बनाई है उसे लेकर आओ। शीघ्र हो सकता आता है हूँ।
वह मेरी पुत्री अनंतमती हो। महाराज आप धैर्य तो रखिए, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान कहाँ हो तुम? अरे ओ भाग्यवान। क्या स्वामी, क्या बात है? क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम आज किसको अपने घर पर लाई थी? और जिसने जो द्वार पर इतनी सुंदर रंगोली बनाई है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ, मैं पद्म श्री माता जी के पास से उस कन्या को भोजन के लिए लेकर आई थी। क्या हम अभी उस कन्या से मिल सकते हैं? हाँ, चलो मैं ले चलती हूँ माता जी के पास। चलो, शीघ्र चलो। जिनदत्त अपनी पत्नी के साथ दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए जहां माता जी का संग विराजमान था। उसी संग में सुंदर कन्या अनंतमती थी। जिनदत्त महाराज अपनी पत्नी के साथ माता जी के चरणों में वंदना भी करते हैं। क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। वंदामी माता जी। माता जी, क्या मैं पुत्री को अपने घर ले जा सकती हूँ? हाँ, आप इसे ले जा सकते हो। ठीक है माता जी। वंदामी, चलो पुत्री हमारे साथ। और जिनदत्त अपनी पत्नी के साथ अनंतमती को लेकर घर पहुंचे। तभी प्रियदत्त दूर से ही अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगे और उनका गला भर आया। बरसों बाद अपनी पुत्री को देखकर प्रियदत्त ने उन्हें छाती से लगा लिया और पुत्री को पास बिठाकर पुत्री से सारी बीती बातें जानी। पुत्री, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हालत हो गई है मेरी पुत्री की। चलो बेटी, अब हम अपने घर चलते हैं। चलो। सब सुनने के पश्चात वह बहुत दुखी हुए और पुत्री से मिलकर बहुत आनंदित भी हुए और दुखी भी हुए और सभी ने मिलकर जिनदेव का जय जयकार लगाया। पुत्री के मिलने के उपलक्ष्य में महाराजा प्रियदत्त ने जिन भगवान की पावन रथ यात्रा निकालने का संकल्प लिया और रथ यात्रा निकाली। अभी नाटक खत्म नहीं हुआ है, पूरा देख के कृपा कर, कोई भी बीच में ना जाए। अनंतमती घर लौटते हैं। वहां माता पुत्री को देखकर जोर जोर से खुशी से रोने लगती है। पुत्री, 2 मिनट का नाटक और शेष है, चलो कृपा देख के जाएं। घर चलते हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आओ बेटी, जल्दी जल्दी कर। माता पुत्री को रोकती हैं, परंतु अनंतमती को इस कार्य रूपी संसार से वैराग्य होने लगता है और वह अपनी माता से कहती है, मुझे तो दीक्षा लेना है। पुत्री, अब तुम अपने महल में आ गई हो और मैं अब तुम्हारा विवाह बड़े ही धूमधाम से करूँगा। पिताजी, मैंने इस संसार को बहुत भांत भांत कर देखा है, इसलिए अब मैं विवाह नहीं करूंगी और मैं अपने मोक्ष मार्ग पर चलना चाहती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मोक्ष मार्ग की राह बहुत कठिन है। वहाँ पर बहुत ही व्रत और नियमों का पालन करना पड़ता है और तुम्हारा ये कोमल शरीर अभी मोक्ष मार्ग की राह पर चलने के लिए
तैयार नहीं है? नहीं नहीं बेटी। नहीं पिताजी, मैं इस नियम को चलने के लिए तैयार हूँ, इस नियम पर। और ठीक है पुत्री पुत्री। अनंतमती नहीं मानती है और राजा प्रियदत्त दीक्षा लेने के लिए हाँ कर देते हैं और वह माता जी से दीक्षा लेती है। अब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। इस प्रकार माता जी से वह दीक्षा के लिए श्रीफल भेंट करती है। आगे देखते हैं। वह माता जी से श्रीफल भेंट करती है और उनकी दीक्षा हो जाती है। बोलो अनंतमती माता जी की। जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, इन कठिन व्रतों को पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़। और इस प्रकार माता जी अनंतमती को दीक्षा के संस्कार देते हुए के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, सरसों का ही एक दाना जिनके तन में चुभता था, सरसों का ही एक दाना जिनके तन में चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, गीदड़ तन खाते देखे। बोलो अनंतमती माता जी की जय। इस प्रकार माता जी अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन होकर महीनों महीनों व्रत उपवास करती हैं और इसके बाद वह सौधार्क स्वर्ग में इंद्र बनती, देव बनती हैं संलेखना करके। आइए देखते हैं। महीनों महीनों व्रत उपवास तप करती हैं और समाधि पूर्वक मरण करके सौधार्क स्वर्ग में देव गति को प्राप्त होती हैं। आइए देखते हैं। सती अनंतमती की। हमारा नाटक समाप्त हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय हम लोगों को सुनने और देखने को दिया। बोलो अनंतमती माता जी की। इस दृष्टांत को अनेक बार महाराज और माताजियों के मुख से सुना था, अनेक बार पढ़ने में भी आया था, लेकिन इसको चरितार्थ होते आज प्रारंभ से अंत तक जब देखा तो वास्तव में हृदय गदगद हो गया। बहुत सुंदर तैयारी के साथ त्रिमूर्ति महिला मंडल ने जो तैयारी के साथ इसकी प्रस्तुति दी है, मैं प्रबंधकारिणी समिति की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप इसी प्रकार धार्मिक कार्यक्रमों को एक नृत्य नाटिका के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करें, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।